नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, संतों का सदा संदेश रहा कि ध्यान करो, सुमरण करो, अंतर चेतना के साथ रहो, भीतर की पगडंडियों के साथ रहो, क्योंकि ध्यान ऐसी चाबी है जो जीवन में संतुलन लाएगी। जिंदगी का ठहराव या गति के बीच का कोई संतुलन है तो वो ध्यान है। इस जीवन में संतुलन रहने का और कोई तरीका नहीं है, प्रसन्न रहने का और कोई तरीका नहीं, खुश रहने का और कोई तरीका नहीं है, ध्यान है। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रसन्नता सद्भावना की छाया है। जो सद्भावना का पीछा करते, प्रसन्न रहने का तरीका और कोई है नहीं, और सद्भावना प्रकट होती है ध्यान की गहराइयों से। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2081 माघ मास की 13 परविष्टि सक्षम 1946 माघ 6 तद अनुसार रविवार 26 जनवरी 2025। संपूर्ण राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राष्ट्र संगठित रहे, समृद्ध रहे, वैभवशाली। मेरे राष्ट्र का इतिहास है साथियों। मेरे राष्ट्र के ऋषियों ने, मेरे राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने, मेरे राष्ट्र के सैलानियों ने, मेरे राष्ट्र के अद्भुत सपूतों ने इस राष्ट्र को अपना सर्वस्व निछावर किया है। और संपूर्ण राष्ट्र से मेरा निवेदन यही है कि राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं है। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने से जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। हृदय से पुनः संपूर्ण राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुदगान तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 8:54, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग व्याघात योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 27 जनवरी सुबह 3:34 पर है। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:48, अगला कर्ण तैतिल होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र की जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:26, अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा आज की। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मकर लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव मकर राशि में है, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है, मंगलदेव मिथुन राशि में है, बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 26 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 43 मिनट है और ये 43 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:13 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 3:15 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 4:30 से 6 बजे के बीच में है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि
लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 26 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक नित्य कर्म दिनों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, सूर्य पुत्रो उद्रिक दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में शनि, जो दोनों में से जो मंत्र आप सुलभ तरीके से कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा। अब आपने सीधे हाथ में 7 दाने उड़द के ले लीजिए और प्रत्येक दाने पर 11 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसारिए और दीपक में अर्पित करिए। ऐसे कैसे 7 दाने दीपक में अर्पित कर लीजिए। 7 पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। पूजा के बाद श्रद्धानुसार साबुत उड़द, श्रद्धानुसार देसी चने, श्रद्धानुसार तिल, ये आप किसी गौशाला में दान देते हैं गायों के लिए, या सरसों की खली का दान देना, उड़द चूरा चना चूरी जो गाय खा सकती गायों को दान देना उत्तम रहेगा आपके लिए। उपाय आज जरूर करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। मैं बात करूंगा आज के दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। आज मन की चंचलता की वजह से, व्यर्थ की जिद की वजह से अनावश्यक भागदौड़, परेशान और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। लोगों की बातों में आकर आप इतना बड़ा मोटा नुकसान कर देंगे जिसकी भरपाई नहीं हो पाई। इसलिए लोगों की बातों में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे आपको आगे परेशानी उठानी पड़ सके। कार्य क्षेत्र में बेवजह विवाद और परेशानी है। जीवन साथी से मनमुटाव, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो मुसीबत में डाल सकता है आज का दिन। रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। क्या करें? आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा। भाग्य केवल आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय उत्तम है। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। मित्रों और संबंधियों का सुख प्राप्त होकर मन प्रसन्नचित्त रहेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण है। साहस और पराक्रम वृद्धि होगी। आपके अपनों और अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पूजन करें। माई के श्री चरणों में आज गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण।
और बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है, समय शुभ फलप्रद है, शासकीय कार्य में रुचि बढ़ेगी, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, अकस्मात धन प्राप्ति का योग नजर आए और आसपास से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे, सुख के साधन बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास उत्तम लाभ देंगे। स्वयं का निर्णय आज सफलता में ज्यादा सहायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश स्कूल में, कॉलेज में अनावश्यक परेशानी है, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? भावों की पवित्रता बहुत जरूरी है, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज हो। आज अपने भावों में पवित्रता रखें। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त सुनान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान गणपति का ध्यान करते हुए 9 गांठ वाली हरि दुर्वा 27 अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा आपके सामने। यदि किसी की जन्म कुंडली में पहले और दूसरे भाव के स्वामी युति संबंध में हो, यानी लग्नेश और धन भाव के ग्रहाधिपति आपस में युति संबंध स्थापित कर रहे हो और जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, जातकों को उस भाव के कारक से संबंधित धन की प्राप्ति होगी। यदि मान लीजिए लग्नेश और धनेश कि आपस में युति संबंध कर्म स्थान इन 10वें भाव में हो रहा है, तो 10वें भाव के कारक से संबंधित कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। ये सूत्र है, देखिएगा आप जरा, और कहीं सटीक बैठ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, न मना रहे। मित्रों, साथियों, जीवन को सहज बनाइए, लेकिन जीवन सहज बनाना इतना करें क्योंकि सो सिंपल टू सो डिफिकल्ट और सो डिफिकल्ट टू सो सिंपल। वो कहीं सुना था मैंने, बहुत सुंदर बात है। जितना जीवन सिंपल रहेगा उतना आप सुखी रहेंगे। और कई बार छोटी छोटी सिंपल चीजें हमें बहुत अच्छा परिणाम देती है साथियों। अब मैं आज एक ऐसा ड्रिंक बता रहा हूं जो आपके शरीर की पूर्ण स्वच्छता कर दे, भीतर से स्वच्छ बना देगा। इसको आप मॉर्निंग ड्रिंक भी कह सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन, यानी दो चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी जीरा और 2 चुटकी सौंफ, थोड़ी सी लेना, ज्यादा नहीं लेना। इन सबको पानी के अंदर रात में एक गिलास में भिगो दीजिए, कांच के गिलास में। सुबह इसको धीमी आंच पर उबाल दीजिए और गरम गरम शिप शिप करके इसको पी जाइए। मित्रों, इस मॉर्निंग ड्रिंक में इतनी ताकत है कि पुराना से पुराना जोड़ों के दर्द में कमी ला देगा। अद्भुत है ये, और आप इसको एक बार अपने जीवन में उपयोग में ला के देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि वास्तव में ये कैसा है। अजवाइन, जीरा और सौंफ रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उबालिए और गरम गरम इसको सिप सिप करके पी जाइएगा। पुराने से पुराना, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन इसको अपने जीवन में प्रयोग में ला के देखिएगा, रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय और प्रश्न में सुधार होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी, अवसर अच्छा मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। आप अपनी दूरदर्शी से समस्याओं का निवारण कर सकेंगे। संतान पक्ष की ओर संतुष्टि मिलेगी, अपनों से मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो बेहतर होगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, समय अनुकूल है, चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, कारोबार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह आप मामले आपके पक्ष में रहेंगे। प्रयासों के अनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग है। क्या करें? अपनों की सुनना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। 11, 21 या 108। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, यात्रा में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंध में मनमुटाव है, धन का अपव्यय है, मानसिक तनाव है और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज वाहन सावधानी चलाए और वाहन संबंधी सौदा सावधानी से करें, जल्दबाजी से बचें, धोखा हो सकता है। बहुत मीठे लोगों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों।
सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमनायन बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करे, ग्रहगोचर अनुकूल और फलप्रद है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे, अनुजा और कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे और विशेष यात्रा सफल रहेगी। मनोनुकूल लाभदायक फल मिलेंगे युवा और विद्यार्थियों को, मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध भी बनेंगे युवाओं को प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का योग है और शिक्षा संबंधी मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना कर रखें, क्या ना करें, किसी को आज उधार धन न दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 7 गांठ वाली 108 हरी दूर्वा को हल्दी में भिगोकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति के चरणों में अर्पित करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन और बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण, नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि काम बनने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सूझबूझ और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। हाँ, आय और व्यय का सामंजस्य बहुत जरूरी है, घरेलू जीवन में एकता बहुत जरूरी है, लेकिन यदि पारिवारिक सदस्य को साथ रख लिया, सामाजिक हो चाहे कारोबारी, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। कैरियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, कला के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, प्रयास करें, क्या ना करें, वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह सुबह ओम दोम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हो माँ भगवती दुर्गा के चरण में गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं, समय उत्तम है, किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न होंगे, कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा रहेगा, भूमि और वाहन का सुख बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्य को आपसी सुख और सहयोग की प्रसन्नता बनी रहेगी, नौकरी में अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी, नौकरी संबंधी प्रतिकूल प्रतिशत से पीछा छूटेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग है। युवाओं को नौकरी में उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों से अच्छा तालमेल मिलेगा और लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना है। नमन और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है, परिजनों में अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे तो धन का अपव्यय है, किसी के बहकावे में आए तो कारोबार में, नौकरी में, समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता आपको मुसीबत में डाल सकता है। अनैतिक कार्यों से बचना बहुत जरूरी, गैर कानूनी कार्य नहीं करे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा समस्या है, चाहे कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, परेशानी और उठापटक का संकेत नजर आए। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना अति शुभ रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, बात करते हैं मकर राशि के लिए, उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। यदि पारिवारिक कलेश है, कार्यों में समस्या आ रही है, परिवार में समन्वय नहीं और परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तो प्रत्येक सोमवार को किसी न किसी व्यक्ति को तुलसी का पौधा भेंट जरूर करें और लगातार 40 सोमवार करें। और आप अपने घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने हर रोज सुबह सुबह जल अर्पित करने के बाद चौमुख का घी का दीपक जलाएं, संपूर्ण पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, यात्रा से खुशी और लाभ मिलेगा और कहीं से एडवांस या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन करें, अपनों को साथ लेकर, क्या ना करें, किसी कानूनी मसले में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव के शिवलिंग पर नीले पुष्प अर्पित करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय अनुकूल है, देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी,
आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा, प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, जैसे लॉ है, मैनेजमेंट है, या मेडिकल है, या किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहा है, या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आज का दिन बहुत उत्तम है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें? अपनों से धोखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और गेंदे के पुष्प श्रद्धानुसार या 11 या 21 भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना आज बड़ा शुभ रहेगा कुंभ राशि वालों। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। नवम भाव में चंद्रदेव, नवम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के अंशों में संचरण समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर संतुलन का संकेत दे रहा है। लेकिन यह संतुलन तब बनेगी जब आप कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करेंगे। थाली में परोस कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी। बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आय और व्यय की समानता से मन में संतोष रहेगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से प्रसन्नता और खुशी का संकेत है। युवा वर्ग के लिए सफलता से भरा रहेगा आज का दिन। कामकाज को लेकर पैसे आएंगे। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? माता पिता की सेवा करें। क्या ना करें? स्वजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नील कमल के पुष्प या एक कमल का पुष्प भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, ये थे 12 का 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा
आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।